हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC सूत्र में। और आपके लिए हम लोग बहुत ही शानदार कोर्स लेके आए हैं रीजनिंग का। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक पूरा तरीके से फ्री कोर्स है। और इसमें तैयारी जो है हमारी CGPSC CSET और आने वाला एग्जाम ADI और भी बहुत सारे अदर्स वनडे एग्जाम्स जो हैं उनके लिए की जाएगी। रीजनिंग जैसे भी आपको पता है कि सी सेट में और एडीआई में भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ये एक फ्री कोर्स रहेगा, आपको पहली बात बता दूं। और आगे बढ़ते हैं, अपने पहले सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। तो सिलेबस में हम जैसे जानते हैं कि सी सेट हमारा एक क्वालिफाइंग पेपर है, जिसमें 200 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो 100 क्वेश्चंस में से लगभग आप मान लीजिए 30 to 32 क्वेश्चंस हमारे रीजनिंग के रहते हैं। ओके। तो ये रीजनिंग पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए जैसे कि हमको पता है कि 33% क्वालिफाइंग मार्क्स है। 33% मीन्स 200 मार्क्स में 66 जनरल कैटेगरी के हैं तो 66 मार्क्स, और अगर रिजर्व कैटेगरी के हैं आप तो आपको 46 मार्क्स इतना स्कोर करना पड़ेगा। तो चलिए, हम ये तो जान गए हैं रीजनिंग में। और एडीआई का सिलेबस में अगर हम देखें तो एडीआई में इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, ये पोर्शन से, और मान लीजिए ये क्वांट का, ये पांचों पोर्शन से मिला के पिछले साल 2016 का पेपर अगर हम देखें तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी पार्ट से देखने को मिल रहे हैं। ओके। तो इसलिए हमारा फोकस ये रहेगा इस बार कि रीजनिंग को हम थोड़ा पहले स्ट्रॉन्ग करें। इसलिए हम आपके लिए कोर्स लेके आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपके इस कोर्स में क्या क्या रहेगा? सी सेट एडीआई में अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बेस्ड रीजनिंग रहेगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस करेंगे। ओके। प्रैक्टिस भी आपकी बहुत कराऊंगा मैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी देंगे, और आप अपना बुक्स से सेल्फ प्रैक्टिस भी जरूर करिएगा। तो यहाँ क्लास में तो आपको इतना प्रैक्टिस करा दूंगा, तो क्लास में ऐसे क्वेश्चंस रखेंगे अपन कि आपका प्रैक्टिस भी साथ में होता चला जाए और कॉन्सेप्ट्स भी पूरे क्लियर रहें। तो आप लोग पेन और पेपर अपना कॉपी लेके बैठिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। जो भी आपको ट्रिक्स यहाँ पता चल रही हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस अलग अलग पैटर्न्स के करा रहे हैं, उसको आप नोट डाउन जरूर करिए। हम लास्ट में पी वाई क्यू, जैसे टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ तो हम पी वाई क्यूज भी सी सेट के, एडीआई के और अदर एग्जाम्स में जो आया हुआ है उसको डिस्कस जरूर करेंगे। ओके। तो हम पी वाई क्यूज भी इस कोर्स में आपके लिए रहेगा। और ये कोर्स, सबसे बड़ी बात है कि ये फ्री कोर्स है। आप लोग जब चाहे तब इसको देख सकते हैं, रिकॉर्डेड भी रहेगा। तो रीजनिंग में हम जैसे जानते हैं कि वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल, नंबर लेटर बेस्ड और मिसलेनियस, इस 5 टाइप्स में बटा हुआ है हमारा रीजनिंग का सिलेबस। जिसमें हम एनालॉजी, ऑड वन आउट का, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन से भी स्टेटमेंट आते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशंस आपका आता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन सी सेट में, सिलोजिज्म से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। असर्शन रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है, फिगर एंड कंप्लीशंस, मिरर, पेपर फोल्डिंग कटिंग का भी क्वेश्चन आप सी सेट में देख सकते हैं, आपको आया हुआ है। क्यूब एंड डाइस के भी प्रॉब्लम्स हैं, पैटर्न कंप्लीशन। ओके। सिटिंग अरेंजमेंट्स भी आता है, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट में मैं ये कहूंगा कि जैसे ही आपको लेंदी क्वेश्चन दिखे, जैसे मान लीजिए कहीं 6 लोगों की बात कर रहा है, 6 लोगों को बैठाया है तो आप सॉल्व करिए, लेकिन कहीं किसी 10 लोगों को बैठा दिया तो आप थोड़ा उस चीज से बचिए। तो अपना अप्रोच यही रहेगा कि पहले हम अ, हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको हम करके, और जो जो क्वेश्चन इजी लग रहे हैं वो अटेम्प्ट करें, क्योंकि क्वालिफाइंग इन नेचर है सी सेट में रीजनिंग। तो वो चीज हमको स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको छोड़ने हैं, वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे। आपने कोई भी क्वेश्चन देखा कि भाई 1 मिनट में अगर हो पा रहा है, या 1.5 मिनट, मुश्किल से 1 मिनट नहीं आ पा रहा है, तो आप स्किप करिए उसको। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पहले से पता चल जाते हैं कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको स्किप करना है। ओके। तो ये लॉजिकल रीजनिंग में ये हो जाएगा। नंबर्स लेटर में अल्फाबेटिकल सीरीज, ये इंपॉर्टेंट है आपका। नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, ये भी है। मैथमेटिकल रीजनिंग, क्लॉक कैलेंडर, ये भी है।
आता है। वेन डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। ओके, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रेशन, डीआई। तो ये आपका पूरा फुल सिलेबस हो गया रीजनिंग का, हम सबको धीरे धीरे कवर करेंगे। तो बहुत ही शानदार ये आपका लेक्चर सीरीज होने वाला है, इसमें ज़रूर आगे तक बने रखिए। और एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ फर्स्ट में। होमवर्क ये रहेगा आपका कि प्लेस वैल्यू सभी ए से लेके जेड तक पूरे अल्फाबेट सीरीज का प्लेस वैल्यू आपको याद रखना है। ओके, जैसे 1 2 3, जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3। तो आपको ये चीजें प्लेस वैल्यू एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए। ओके, तो उससे क्या होगा कि आप आगे जब हम पजल सॉल्व करेंगे, सब चीजें करेंगे, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि रिवर्स साइड काउंटिंग भी आपको याद रखनी है। अब रिवर्स साइड काउंटिंग निकालने के लिए, जैसे मान लो यू का आपको पता है 21 आता है। ओके, अब इसको रिवर्स में गिनना है, जैसे हमको ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 6। तो आप ऐसे 6 लिखते तो रहेंगे नहीं रिवर्स साइड में, तो क्या करना है, जैसे यू का हमको पता है प्लेस वैल्यू 21, 27 से माइनस किया 21 को, सीधे आ गया हमारा 6 रिवर्स साइड में। तो ये आपको आगे चल के बहुत याद हेल्पफुल रहेगा। ओके। और अपोजिट साइड, कभी कभी क्या आता है कि पजल्स में अपोजिट साइड के वैल्यू से भी हमको काम निकालना पड़ता है। ओके, तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए जे है, जे का 10 पता है हमको, जैसे तुरंत अपोजिट साइड का वैल्यू निकाल, 27 से माइनस कर देना है, 27 से 10 माइनस किया, 17। ओके, तो ये चीज डायरेक्ट आ जाएगी आपकी। तो ये बहुत ही इजी मेथड है अलग अलग चीजों की। सबसे पहले आपका मेथड, ये होमवर्क रहेगा कि आप अल्फाबेटिकल सीरीज को, नंबरिंग को याद कर लें। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हम, ये इंट्रोडक्शन सिलेबस पार्ट था, एक होमवर्क दिया है, इसको ऊपर करिए। और आगे आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किससे स्टार्ट करना है। वैसे मैं अगला वीडियो काउंटिंग ऑफ सीरीज, काउंटिंग ऑफ फिगर्स से स्टार्ट करूंगा। ओके, आप लोग बता सकते हैं कि आपको किससे स्टार्ट करना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। और सीजीपी सूत्र को, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, कोई डाउट है तो कमेंट करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए। थैंक यू, बाय बाय।